हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए अलजेब्रा का एक फर्स्ट चैप्टर है इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्टीशन। हालांकि वो मैंने मैपिंग एंड रिलेशन के नाम से डाल रखा है। आज मैं उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और ये टॉपिक भी छोटा था। 2 नंबर या 1 नंबर का इसमें से अवश्य आएगा। तो आज लगभग 5-7 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। पूरी कोशिश करूंगा एक एक पॉइंट समझाने की। लेकिन आपको ये डीपली चैप्टर आना चाहिए, तब एमसीक्यू में मजा आता है। चैप्टर आपने पढ़ा नहीं है तब एमसीक्यू सिर्फ रटना हो जाता है। समझ में तभी आएगा कि तब आपने आखिर रिलेशन और पार्टीशन पढ़े हो। इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिस्टिव रिलेशन क्या होता है, ये सभी आपने, और सेट के अंदर रिलेशन हम कैसे बनाते हैं, ये सभी आपने पढ़े हो। तो इसीलिए प्लीज आप चैप्टर 1 जरूर पढ़ें या सर्च करें मैपिंग एंड रिलेशन बीएससी मैथ अलीगढ़। कोई भी टॉपिक आप एमसीक्यू का सर्च करें या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखें, साथ में बीएससी मैथ अलीगढ़ लिखें, सारे एमसीक्यू निकल के आ जाएंगे ऊपर। ठीक है, कोई भी टॉपिक सर्च करें तो चैनल का नाम बाद में जोड़ दें, कोई परेशानी नहीं होती, सब ऊपर निकल के आ जाता है। आइए, तो इसके हम आज एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन लूंगा कि 1 1 on 2 कब होता है इसका। लेट क्यू बी द सेट ऑफ रेशनल नंबर, लेट क्यू बी द सेट ऑफ रेशनल नंबर, let f such that q tends to q be defined as, इसको डिफाइन किया है f(x) इक्वल 2x प्लस 3 वेयर एज x बिलोंग्स टू q। तो इसके ऑप्शन है, क्या ये 1 1 होगा, क्या ये ऑन 2 होगा, क्या ये 1 1 on 2 दोनों होगा, या 1 1 on 2 नहीं होगा। तो वो देखना है। आपने ये निकाले होंगे, मैंने लेक्चर 1 में ऐसे काफी क्वेश्चन बताए हैं विद डायग्राम। तो इसका पहला ऑप्शन कह रहा है ये f इज नॉट 1 1, नॉट 1 1। दूसरा ऑप्शन कह रहा है f इज नॉट ऑन 2। तीसरा ऑप्शन कह रहा है सी में f इज 1 1 ऑन 2, और डी पार्ट में कह रहा है नन ऑफ दीज। तो ये देखिए, इसने ये दे रखा है 2x प्लस 3 और x यहां रेशनल नंबर है। कहने का मतलब सभी रेशनल नंबर हैं। अब यहां पर आप fx1 बराबर fx2 रखें। यदि मैं x1 इक्वल x2 रखूं, आंसर fx1 इक्वल fx2 आ जाए तो ये 1 1 होगा। देखते हैं आता है या नहीं। फिर ऑन 2 के लिए ये होता है, कोई भी रेशनल नंबर अगर यहां रखूं तो इसका आंसर रेशनल नंबर में निकल के आएगा। तो ऑन 2 तो है ये भाई, कोई भी यहां पर रेशनल नंबर रखते हैं आप, जैसे क्यों कह रहा है 1/2, 1/2 मत रखो, 2 रख लो, 2 भी रेशनल नंबर है। अब यहां 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 और 3 7, 7 भी रेशनल नंबर निकल के आया। इसका मतलब ऑन 2 तो है, प्री इमेज लौट के आ गई। 1 1 के लिए बता रहा हूं, अगर मैं आपसे ये कहूं लेट x1 और x2 बिलोंग्स टू q, तो मुझे यहां पर fx1 इक्वल fx2 करना पड़ेगा। ये अंदर वाले अगर आंसर में आ जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम मेरे बच्चे 1 1 कहते हैं। तो देखते हैं, यहां रखिए x1, तो यहां कितना हो गया, ये 2x1 प्लस 3 इक्वल टू 2x2 प्लस 3। ये तो कट गया, बचा हमारा 2x1 इक्वल 2x2, 2 से 2 हट गया, x1 इक्वल x2। ये तो मैंने प्लस में था इसलिए काट दिया, ये हटते हैं जिसका नाम है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। अलजेब्रा में काटते नहीं है, हटा देते हैं। तो ये 1 1 भी आ गया, और यहां कोई भी वैल्यू रखे रेशनल तो रेशनल ही आएगा, कोई भी वैल्यू प्रत्येक वैल्यू के लिए। तो ये ऑन 2 भी है। इसका मतलब ये जो सी पार्ट है इसका, ये सही है। अगर ये क्रिया बराबर नहीं होती तो ये पार्ट सही होता। अगर यहां रखने पर इंटीजर आ जाता या कोई इरेशनल नंबर आ जाता, इंटीजर तो रेशनल हो जाएगा, इरेशनल आ जाता तो ये वाला सही होता बी। लेकिन यहां तो ऐसा हुआ ही नहीं, इसीलिए इसका सी इज द राइट आंसर। तो ये पार्ट इसका सही है। तो मैं इसलिए समझा रहा हूं मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन रटने नहीं है आपको,
इसमें डिजिट चेंज आ गई, यहां क्यू की जगह पर इंटीजर लिख देता तो आप क्या करते? तो इसलिए समझना है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए रिलेशन आर 1 1 1 2 2 1 is defined on the set A 1 2 3। तब इसके ऑप्शन दिए हैं। पहला पार्ट ये कह रहा है क्या रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव होगा। बी पार्ट में कह रहा है क्या रिलेशन इज ट्रांजिस्टिव होगा। सी पार्ट में कह रहा है रिलेशन आर इज सिमेट्रिक होगा। डी पार्ट में कह रहा है ऑल ऑफ दीज। क्या ये सभी सही होंगे? तो सबसे पहले हमें सेट देखना है। ये कहां? ये रहा। इसके रिलेशन कितने होते हैं? 1 का 1 से होगा, 1 का 2 से होगा, 1 का 3 से, फिर 2 का 1 से। मैं दिखा रहा हूं ये जो सेट है इसके जो रिलेशन बनेंगे वास्तव में 1 का रिलेशन इन सबसे होगा, जैसे 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से। अब तुम यहां ऐसे लिखना, मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, टाइम लगेगा। फिर 2 का रिलेशन होगा 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, फिर 3 का रिलेशन 1 से, 3 का 2 से और 3 का 3 से। ये रिलेशन सब अगर मिलते हैं तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस का मतलब होता है मेरे बच्चों जिसमें सिमेट्रिक रिलेशन हो, ट्रांजिस्टिव रिलेशन हो और रिफ्लेक्सिव हो। जहां तीनों रिलेशन मिलते हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। लेकिन इसने रिलेशन की जगह पर ये आंसर दे रखा है कि ये इस सेट का रिलेशन है। रिलेशन यहां क्या दे रखा है? 1 का रिलेशन 1 से, 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 1 से। अब यहां ए पार्ट में रिफ्लेक्सिव होगा नहीं है, क्योंकि सेट ए में 2 का रिलेशन 2 से तो है ही नहीं, स्वयं में तीनों के रिलेशन। इसमें देखो 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है। वास्तव में ये तीनों होने चाहिए तब रिफ्लेक्सिव होता। यहां तो केवल 1 1 है, 2 2 है ही नहीं। इसका मतलब ये रिलेशन नहीं होगा। अब ट्रांजिस्टिव रिलेशन, ट्रांजिस्टिव का अर्थ ये होता है 2 का रिलेशन 3 से और 3 का रिलेशन 1 से, तो 2 का रिलेशन 1 से होना चाहिए। ऐसी कंडीशन इसमें बनी नहीं रही। इसका मतलब ट्रांजिस्टिव रिलेशन भी नहीं है। सिमेट्रिक का मतलब है यदि 2 का रिलेशन 3 से है तो 3 का 2 से होना चाहिए। ऐसा यहां है 1 का रिलेशन 2 से तो 2 का 1 से दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सिमेट्रिक रिलेशन है। तो यहां सी इज द राइट आंसर। ऑल ऑफ दीज गलत था, सभी सही नहीं थे। मजा आ रहा है? आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लेट r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई क्या है? इंटीजर है। एंड x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5, देन r इज। अब आप देखेंगे ये क्वेश्चन काफी लॉन्ग क्वेश्चन है और ये मैंने प्रूफ कराया है इक्विवेलेंस रिलेशन। जब इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिस्टिव भी होगा। जब तीनों रिलेशन होंगे तो ऑल ऑफ दीज भी सही हो सकता है या इक्विवेलेंस रिलेशन भी सही है। तो ये थ्योरम है, यहां प्रूफ नहीं करूंगा, नहीं बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, आप देखना मैपिंग एंड रिलेशन में लगभग 8 से 10 लेक्चर मैंने डाले, क्योंकि छोटा ही टॉपिक था। बखूबी फंक्शन भी बताया है आपको, जिसे मैपिंग या फंक्शन कुछ भी कह लो। ठीक है, तब इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या क्या बनाए हैं। तीसरे क्वेश्चन में ए पार्ट रिफ्लेक्सिव होगा, इतना ही लिख रहा हूं, जगह थोड़ी होगी, या में अभी और क्वेश्चन तो आ जाएगा। बी पार्ट में सिमेट्रिक होगा, सी पार्ट में ट्रांजिस्टिव होगा और डी पार्ट में ऑल ऑफ दीज। अब मैंने अभी आपसे यह कहा था कि ये मैंने प्रूफ कराया है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस में ये तीनों, ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखेंगे आप, सिमेट्रिक रिलेशन लिखेंगे और ट्रांजिस्टिव पूरा लिखेंगे। ये मैंने पूरा लिख दिया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा पता है? डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये तीनों ही इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो यहां डी इज द राइट आंसर। मजा आ रहा है?
वीडियो को प्लीज अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, मुझे रेस्पॉन्स अच्छा मिला तो मैं नेक्स्ट वीडियो ग्रुप की एमसीक्यू लेके आऊंगा और नेक्स्ट डे ही आपको मिल जाएगी, बशर्ते कुछ रेस्पॉन्स मिलना चाहिए। आप अपने ग्रुप में शेयर करें, आपने अपने एक ग्रुप में शेयर करी तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इफ आर एंड एस आर इक्विवेलेंस रिलेशन, in a set X, ये किसी सेट के अंदर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है दोनों आर एंड एस, तब आर इंटरसेक्शन एस इज क्या होगा। इसने सिर्फ क्या कहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इसमें क्या होगा, ए पार्ट में कह रहा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बी पार्ट में कह रहा है सिमेट्रिक रिलेशन, सी पार्ट में कह रहा है ट्रांजिस्टिव रिलेशन और डी पार्ट में कह रहा है नन ऑफ दीज। अब आप इसमें गड़बड़ कर सकते हैं क्योंकि यह भी एक थ्योरम है और यह मैंने प्रूफ कराई है कि जब आर और एस दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन हो तो उनका इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। जब इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिस्टिव भी होगा। और यहां कह रहा है नन ऑफ दीज, तो आप कहेंगे कौन सा आंसर सही है, क्योंकि यहां यह सिंगल कह रहा है रिफ्लेक्सिव होगा। इसने यह नहीं कहा कि ट्रांजिस्टिव और सिमेट्रिक तीनों होंगे, इसने भी तीनों की नहीं कहा, केवल अकेले की कहा, इसने भी अकेले की। इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? तो इसका डी इज द राइट आंसर। ये तीनों ही गलत हैं क्योंकि तीनों ही होते हैं एक साथ और इन्होंने अलग अलग ऑप्शन में दिया है। समझ गए? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ आर एंड एस आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन, तब आर यूनियन एस इज, आर और एस इक्विवेलेंस रिलेशन है। ध्यान रखना, इक्विवेलेंस में तीनों प्रॉपर्टी आती हैं। यहां क्या कह रहा है ऑप्शन में, इज ए पार्ट ओनली रिफ्लेक्सिव, बी पार्ट ओनली सिमेट्रिक, सी पार्ट में कह रहा है बोथ ए एंड बी और डी पार्ट में कह रहा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट नेसेसरी ट्रांजिस्टिव। नेसेसरली ट्रांजिस्टिव। अब यहां देखिए गड़बड़ हो गई। ये कह रहा है ओनली रिफ्लेक्सिव ओनली सिमेट्रिक, यहां तो समझ जाओगे कि तीनों होती हैं क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन में तीनों होती हैं। तो इसका जो यूनियन है, यूनियन आपने देखा होगा न तो सब ग्रुप में हुआ, न सब स्पेस में हुआ, ना ही सब रिंग में होता, ना ही सब नॉर्मल सब ग्रुप में होता है। उसी हिसाब से यहां भी वही कंडीशन अप्लाई होती है। यह भी मैंने प्रूफ कराई है थ्योरम कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो होंगे लेकिन यह आवश्यक नहीं है, नेसेसरली जुड़ा हुआ है कि ट्रांजिस्टिव हो। यह कंपलसरी नहीं होती है, ट्रांजिस्टिव हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहे हैं? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव नहीं रिलेशन, फ्रॉम ए टू बी, टू लिखे देता हूं, इफ एंड ओनली इफ। ये रिलेशन की डेफिनेशन है मेरे बच्चों। तो पहला पार्ट कह रहा है इसमें ए, क्या आर सबसेट एंड इक्वल होगा ए क्रॉस बी के? बी पार्ट आर सबसेट एंड इक्वल होगा ए यूनियन बी के? सी पार्ट आर सबसेट एंड इक्वल होगा
ए इंटरसेक्शन बी के, डी में नन ऑफ दीज, की कोई सा भी सही नहीं है। तो मेरे बच्चों रिलेशन जब मैंने लिखवाया था तो उसकी डेफिनेशन की पहली लाइन है ये, रिलेशन आर इज रिलेशन फ्रॉम ए से लेकर बी हो, कब? इफ एंड ओनली इफ आर सबसेट एंड इक्वल होना चाहिए ए क्रॉस बी के। समझ में आ गया? इसका मतलब ए इज द राइट आंसर, बाकी ये सब रॉन्ग है। क्लियर हो रहा है ना मेरे बच्चों? आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, आर एंड आर डैश आर सिमेट्रिक रिलेशन। आर सिमेट्रिक रिलेशन, देन आर यूनियन आर डैश इज, क्या होगा? इसके भी ऑप्शन देखिए। ए में कह रहा है रिफ्लेक्सिव, बी में कह रहा है सिमेट्रिक, सी में कह रहा है ट्रांजिस्टिव, और डी में कह रहा है ऑल ऑफ दीज। इसने कहा है कि आर और आर डैश दोनों सिमेट्रिक रिलेशन है, तो उनका यूनियन, यूनियन कह रहा है रिफ्लेक्सिव होगा। जब वो दोनों सिमेट्रिक हैं तो रिफ्लेक्सिव कहां से हो जाएगा? जब वो दोनों सिमेट्रिक हैं तो उनका यूनियन न तो रिफ्लेक्सिव होगा न ट्रांजिस्टिव होगा, ओनली सिमेट्रिक ही होगा। ठीक है, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। तो इसमें मैंने आपको 7 क्वेश्चन बताए मेरे बच्चों, ये छोटा सा टॉपिक था। ये मैंने वो क्वेश्चन बताए हैं जो लगभग पीछे कई बार सालों में आ चुके हैं। अगर रेस्पॉन्स अच्छा मिला तो नेक्स्ट वीडियो ग्रुप पर आएगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।